कवि और कविता, कविताएं और रंग, रंग जिंदगी के, ये जिंदगी के रंग, ये कविताएं, ये गीत, ये छंद, ये मुक्तक, ये अशार, ये गजल हमारी जिंदगी को रंगीन कर देती है। आज की काव्य यात्रा में मैं बिंदु जैन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज की हमारी काव्य यात्रा अपने आप में सहेजे हुए है, समेटे हुए है अर्चना उर्वशी जी को, जो मुंबई से होंगी हमारे साथ, सीमा विजयवर्गीय जी जो अलवर से हैं हमारे साथ, विवेक रंजन श्रीवास्तव जी जबलपुर से हैं हमारे साथ, और नरेंद्र भूषण जी लखनऊ से होंगे हमारे साथ। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। ऐसा लगता है तुमसे बातें करके, ऐसा लगता है तुमसे बातें करके, तू भी एक खुशी की चाहत रखता है। कुछ ऐसा ही होता है जब वो जो हमसे कह नहीं पाता लेकिन हमें चाहता है, चाहत रखता है एक खुशी की। तो आइए चलते हैं सीमा विजयवर्गीय जी की तरफ, जो अलवर से हैं हमारे साथ। एक बार जोरदार तालियों से उनका नमस्कार। मेरी ताज़ा गजल सुनेगा। कोई घाटी कोई पर्वत रखता है, कोई घाटी कोई पर्वत रखता है, कोई घाटी कोई पर्वत रखता है, हर पंछी अपनी ही किस्मत रखता है, हर पंछी अपनी ही किस्मत रखता है। ऐसा लगता है तुझसे बातें करके, ऐसा लगता है तुझसे बातें करके, ऐसा लगता है तुझसे बातें करके, तू भी एक खुशी की चाहत रखता है, तू भी एक खुशी की चाहत रखता है। आ जाता है सांझ ढले ही घर वापस, आ जाता है सांझ ढले ही घर वापस, आ जाता है सांझ ढले ही घर वापस, अपने पुरखों की वो इज्जत रखता है, अपने पुरखों की वो इज्जत रखता है, करता रहता है मुझसे बातें हर पल, करता रहता है मुझसे बातें हर पल, करता रहता है मुझसे बातें हर पल, वक्त भी जाने कितनी फुर्सत रखता है, वक्त भी जाने कितनी फुर्सत रखता है। बाहर से पत्थर दिखता है वो लेकिन, बाहर से पत्थर दिखता है वो लेकिन, बाहर से पत्थर दिखता है वो लेकिन, दिल के तहखाने में उल्फत रखता है, दिल के तहखाने में उल्फत रखता है। एक पंछी दो दाने में खुश लेकिन एक पंछी दो दाने में खुश लेकिन एक पंछी दो दाने में खुश लेकिन एक, चांद को छू लेने की हसरत रखता है,
चांद को छू लेने की हसरत रखता है। अपने और पराये का भी ज्ञान नहीं, अपने और पराये का भी ज्ञान नहीं, दिल भी जाने कैसी गफलत रखता है, दिल भी जाने कैसी गफलत रखता है। कोई घाटी कोई पर्वत रखता है, हर पंछी अपनी ही किस्मत रखता है। शुक्रिया। पत्तों में, फूलों में, कलियों में, स्वप्निल सपनों की गलियों में, सावन आया मन भाया। सावन कुछ ऐसा ही होता है, चारों तरफ हरा हरा दिखने लगता है हमें, और हम अपने प्रियतम को याद करने लगते हैं। और अगर हमारा प्रियतम हमारे पास होता है तो बस हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे दिल की बगिया हरी भरी हो जाती है। अर्चना उर्वशी जी के पास चलते हैं मुंबई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अर्चना उर्वशी जी का। नमस्कार। काव्य यात्रा की संचालिका बिंदु जैन जी के आमंत्रण पे सतरंगी रे कार्यक्रम के लिए मैं एक गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी काव्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सुनाती हूँ। कजरारी बदरिया हरस हरस, कजरारी बदरिया हरस हरस, ते बरस बरस मन मधुबन में, बलिहारी संवरिया जाऊं तेरी, बलिहारी संवरिया जाऊं तेरी, ते धड़क धड़क आ धड़कन में, कजरारी बदरिया हरस हरस। आगे देखें। पत्तों में, फूलों, कलियों में, स्वप्निल सांसों की गलियों में, सावन को आवन मन भावन, सिंगार सुहाए सुधियन में, सांसों में सौंधी सुगंध भरे, मन महक महक उड़ उपवन में, बलिहारी संवरिया जाऊं तेरी, ते धड़क धड़क आ धड़कन में, कजरारी बदरिया हरस हरस। झूले कजरी कजरा गजरा, झूले कजरी कजरा गजरा, है भेद लिए गहरा गहरा, झरझर रस बूंदे बरस रही, सर से सर के गीला अचरा, ओ घटा घनेरी
बदरिया हरस हरस। इसका आखिरी अंतरा देखें। स्वर साज सुरीले सुर सरगम, स्वर साज सुरीले सुर सरगम, सांसों की लय मध्यम मध्यम, सांसों की लय मध्यम मध्यम, कर पवन झकोरे हिलोरे, कभी हो ना प्रिय की आंखें नम, सुधियों की रिम झिम रुत, सुधियों की रिम झिम रुत, मन महकता सावन में, बलिहारी संवरिया जाऊं तेरी ते, धड़क धड़क आ धड़कन में, कजरारी बदरिया हरस हरस ते, बरस बरस मन मधुवन में। झोपड़ी तुम इकाई वो इमारतों की तुम्हें नहीं मिटने देंगे ये सरकारी दफ्तर। ऐसा ही होता है, जब शीत लहर चलती है तो अलाव जलते हैं, और जब बाढ़ आती है तो उन्हें राहत सामग्री दी जाती है। लेकिन क्या ये राहत सामग्री, क्या ये अलाव पहुंच पाते हैं उन जरूरतमंदों तक, या सरकारी दफ्तर के कागजों में बंद हो जाते हैं हमेशा के? कुछ इसी तरह की सोचने वाली बात अपनी कविता के माध्यम से श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव जी, जो जबलपुर से हैं, हमारे साथ लेके आ रहे हैं आपके लिए। एक बार जोरदार तालियां विवेक रंजन श्रीवास्तव जी। झोपड़ी तुम इकाई हो इमारतों की, झोपड़ी तुम इकाई हो इमारतों की, तुम्हें नहीं मिटने देंगे ये सरकारी दफ्तर और उनमें काम करने वाले। झोपड़ी तुम इकाई हो इमारतों की, तुम्हें नहीं मिटने देंगे ये सरकारी दफ्तर और उनमें काम करने वाले। तुम्हारी गिनती पर आधारित है इनकी योजनाएं, तुम्हारी गिनती पर आधारित है इनकी योजनाएं और उनका धन आवंटन। बरसात बाढ़ लाती है, तुम्हारी क्षति का आकलन होता है, सहायता राशि बढ़ती है, कुछ न कुछ इनके लिए भी बचती है। संवेदना के सर्वेक्षणों की हवाई यात्रा, संवेदना के सर्वेक्षणों की हवाई यात्रा के फोटो फ्रंट पेज पर छपते हैं। शीत लहर चलती है, प्रकृति का नियम ही है। शीत लहर चलती है, प्रकृति का नियम ही है। तुम्हारे आसपास उठती है अलाव की मांग। कोई समाज सेवी संस्था तुम्हारे इलाके में बांटती है कंबल और सेकती है सरकारी अनुदान की आंच। गर्मियों में आग लगने की घटनाएं होती हैं। गर्मियों में आग लगने की घटनाएं होती हैं, तब घास फूस बांस के साथ स्वाहा हो जाते हैं झोपड़ी तुम्हारे भीतर बुने गए सपने छोटे छोटे। नेताजी बिना बुलाए चले आते हैं, कर जाते हैं बहुत सी घोषणाएं। झोपड़ी तुम नेताजी का वोट बैंक हो, तुम्हें नहीं मिटने देंगी उनकी आकांक्षाएं। झोपड़ी तुम्हारे चित्र कला है, तुम्हारे चित्र कला है, तुम्हारी संस्कृति लोक जीवन है, तुम्हारी बेबसी कथाकार का बिंब है, तुम्हारे अक्स में जिंदा है भारत,
तुम्हें नहीं पता झोपड़ी कि तुम विकास के मैनेजमेंट का कच्चा माल हो। तुम्हें नहीं पता झोपड़ी कि तुम विकास के मैनेजमेंट का कच्चा माल हो और जनवादी चिंतन का आधार हो। जागो झोपड़ी जागो, जागो झोपड़ी जागो, तुम्हारे हिस्से की नदी बही जा रही है और उसमें नहा रहे हैं अफसरों के बंगले, नेताओं की हवेलियाँ। और उसमें नहा रहे हैं अफसरों के बंगले और नेताओं की हवेलियाँ। कर्दन कर रहा है तुम्हारे हिस्से का समुद्र, क्रंदन कर रहा है तुम्हारे हिस्से का समुद्र, और झुका जा रहा है तुम्हारा आकाश। उठो झोपड़ी, पढ़ो विकास के पहाड़े। उठो झोपड़ी, पढ़ो विकास के पहाड़े। तुम्हारी पूंजी है तुम्हारी संख्या, तुम्हारी शक्ति है तुम्हारा श्रम। तुम्हें रिझाने चली आ रही है दुनिया, तुम्हें रिझाने चली आ रही है दुनिया। देखो छप्पर के सुराख से सूरज झांक रहा है, लेकर बेतहाशा सुरमई धूप तुम्हारे हिस्से की और घुसा आ रहा है ताज़ी हवा का झोंका तुम्हारा पसीना पोंछने झोपड़ी। नमस्कार। दीवारों से सर टकराकर गलती की मैंने, आईना तुमको दिखलाकर गलती की मैंने। कुछ ऐसा ही होता है जब हम किसी को उसकी सच्चाई उसके सामने बताते हैं, भड़क जाता है वो, और फिर हमें लगता है अरे हमने तो गलती कर दी, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह की गलती का पता चला है नरेंद्र भूषण जी को, जो लखनऊ से हैं हमारे पास, और एक कविता के रूप में उन्होंने एक गजल के रूप में पिरोया है अपनी गलतियों को। तो आइए सुनते हैं नरेंद्र भूषण जी की ये गजल। एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र भूषण जी की। दीवारों से सर टकरा कर गलती की, दीवारों से सर टकरा कर गलती की, दीवारों से सर टकरा कर गलती की, मैंने आईना दिखला कर गलती की, मैंने आईना दिखला कर गलती की। उसकी बात गलत सुनकर सब मौन रहे, उसकी बात गलत सुनकर सब मौन रहे, उसकी बात गलत सुनकर सब मौन रहे, पर मैंने गलती बतला कर गलती की, पर मैंने गलती बतला कर गलती की। आगे शेर देखें। मृग तृष्णा को भर कर अपनी आँखों में, मृग तृष्णा को भर कर अपनी आँखों में, मृग तृष्णा को भर कर अपनी आँखों में, आजीवन खुद को भटका कर गलती की, आजीवन खुद को भटका कर गलती की। पहुँचा तक वो आ पहुँचा तब मैं समझा, पहुँचा से आशय कलाई से है, पहुँचा तक वो आ पहुँचा तब मैं समझा, पहुँचा तक वो आ पहुँचा तब मैं समझा, पहुँचा तक वो आ पहुँचा तब मैं समझा, मैंने ही उंगली पकड़ा कर गलती की, मैंने ही उंगली पकड़ा कर गलती की। हीरों को ना समझी में छोड़ा मैंने, हीरों को ना समझी में छोड़ा मैंने, हीरों को ना समझी में छोड़ा मैंने, कंकड़ पत्थर सिर्फ जुटा कर गलती की, कंकड़ पत्थर सिर्फ जुटा कर गलती की। सीखन ली पहले की अपनी गलती से, सीखन ली पहले की अपनी गलती से, सीखन ली
पहले की अपनी गलती से, मैंने फिर उसको दोहरा कर गलती की, मैंने फिर उसको दोहरा कर गलती की। और आगे शेर देखें। लोग नमक मुट्ठी में भर कर आए जो, लोग नमक मुट्ठी में भर कर आए जो, लोग नमक मुट्ठी में भर कर आए जो, अपना जख्म उन्हें दिखला कर गलती की, अपना जख्म उन्हें दिखला कर गलती की। कुछ न छिपा रहता है रब की नजरों से, कुछ न छिपा रहता है रब की नजरों से, कुछ न छिपा रहता है रब की नजरों से, जाने किस से आंख बचा कर गलती की, जाने किस से आंख बचा कर गलती की। और मक्ता का शेर पेश है। भूषण गलती तो हर कोई करता है, भूषण गलती तो हर कोई करता है, भूषण गलती तो हर कोई करता है, मन को ऐसे ही बहला कर गलती की, मन को ऐसे ही बहला कर गलती की। दीवारों से सर टकरा कर गलती की, दीवारों से सर टकरा कर गलती की, मैंने आईना दिखला कर गलती की, मैंने आईना दिखला कर गलती की। आज हमने अपने सफर में सावन की बात की, अपने प्रियतम की बात की, तो दूसरी तरफ हमने सरकारी दफ्तरों की बात की, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है लेकिन बहुत कुछ होता है। और हमने बात की अपनी गलतियों की, मतलब किसी को सुधारने की। तो आप भी अगर किसी को सुधारना चाहते हैं, आप भी सावन का मजा लेना चाहते हैं, आप भी सरकारी दफ्तरों को देखना चाहते हैं, तो काव्य यात्रा में सहयात्री बनिए। और हाँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है जनाब। हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे के मित्र बनिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कवि और कविताएं आप तक पहुंचती रहें। और भी बहुत ही रोचक और मनोरंजक कार्यक्रम आपके लिए है YouTube चैनल सतरंगी रे में। मैं बिंदु जैन मिलूंगी आपको काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।